मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों की अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छन के बहती, बंधनों से छन के बहती नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। आइए परीक्षा की तैयारी कैसे करें विषय पर काजल खिलवानी से पूनम मुथा की सुनते हैं बातचीत। श्रोताओं, सखियों, बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और बोर्ड एग्जाम्स पास आते ही बच्चों के अंदर एक अलग सा ही डर पनपने लगता है। इस बार एग्जाम्स में क्या होगा और ऐसा ही डर बच्चों के पेरेंट्स के मन में भी बैठ जाता है। तो इसी डर को मैं दूर करने के लिए बातचीत करूंगी काजल खिलवानी जी से, जो 22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है और कॉमर्स विषय की क्लासेस ले रही हैं। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री ली है। काजल जी बताएंगी कि आप बोर्ड एग्जाम्स को लेकर तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे आप बढ़िया अंक लाने में कामयाब हो। तो काजल जी, आकाशवाणी उदयपुर से हमारे महिला जगत कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बातचीत हम सभी श्रोताओं के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए कुछ फायदेमंद हो। जी बिल्कुल। तो काजल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गई है, इससे बच्चे प्रेशर में काफी आ जाते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले और एग्जाम्स के दौरान बच्चा स्ट्रेस में रहता है, तो वो डर कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने मन में ये चीज रख लीजिए कि हर बच्चा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तो कर ही लेगा। आप बीइंग पेरेंट्स, आप अगर बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको इतना करना ही है, आप तो कहीं ना कहीं बच्चों में वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा बच्चा हो पढ़ने में। तो सबसे पहली चीज कि एक बच्चा एंजॉय करते हुए पढ़े, उस चीज को समझते हुए पढ़े और उसकी वैल्यू करते हुए पढ़े, वो बहुत जरूरी है। आप बच्चों को एक वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते कि बच्चा प्रेशराइज फील ना करे और ये चीज को समझते हुए पढ़े कि हाँ, मुझे ये चीज मेरी आगे की जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी अगर मुझे बनानी है, आगे तरक्की करनी है, आगे मुझे किसी एक मुकाम पे पहुंचना है, तो वो चीज की वैल्यू बच्चे में पहले हो और फिर वो बच्चा पढ़े। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि आज का जो माहौल है, जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट्स है बच्चों के आसपास, ये डिस्ट्रैक्शंस देंगे और बच्चा इन सब की आदी होते हुए, और अगर जहां एक पॉइंट पर आकर उसको इन सब से दूरी बनानी है और सिर्फ पढ़ना है, तो बच्चा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगा। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम बच्चों को घर में या उनके आसपास ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा ये समझे कि हाँ, इन दिनों में मुझे पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाना है। आपको एक मेंटोर का रोल वहां पर एक अदा करना है कि बच्चा कैसे अपना टाइम मैनेज कर सके, किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े, वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका उनको सुझाइए। और बच्चे से बात करते वक्त आप थोड़े से नरम रहिए कि बच्चों से किस तरीके से बात करनी है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको आपको एक ऐसा माहौल देना है कि वो बच्चे में वो चाह पैदा हो पढ़ने की। उसको ये विश्वास दिलाइए कि आपको अपना बेस्ट देना है और किस तरीके से वो बेस्ट देना है, वो तरीके उनको सुझाइए। तो आपको बस एक माहौल देना है बच्चा कि अच्छे से पढ़ सके। आप उसके खाने पीने की कुछ छोटी मोटी जो चीजें हैं आसपास रखिए, पानी उसके पास रखिए, जूस है, नारियल पानी, जो चीजें एनर्जी बूस्ट करती रहे, तो वो चीजें उसके आसपास रखिए कि बच्चा अच्छी लंबी सिटिंग दे सके। कुछ बच्चों में होता है कि वो लंबी सिटिंग नहीं दे पाते, तो हम लोगों को बस वो एनवायरनमेंट देना है। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है
कि हमारा बच्चों के पास रहना भी काफी है। अगर हम उनको पढ़ाई में कुछ हेल्प नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रहना, उनको वो माहौल देना ही पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज में हम कम से कम खरे उतरें कि बच्चों को मोटिवेटेड वर्ड्स यूज करें, अच्छी लैंग्वेज यूज करें कि हाँ तुम कर लोगे, और नहीं भी हो पाया, अगर इतने मार्क्स नहीं भी आए तो बहुत ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर ही लोगे, ये भरोसा उनको दिलाओ। तो बच्चा एक मोटिवेटेड, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ पढ़ता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वैसे ही जैसे बच्चों का पढ़ने का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो हाँ। उन बच्चों को पढ़ाने की क्या टीचिंग मैथडोलॉजी रहती है, या आप ऐसी कोई टीचिंग मैथडोलॉजी अपनाते हैं? जी, बीइंग अ टीचर, हम लोग अपने स्कूल्स में भी एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। हम लोग टीचर्स के तौर पे हम लोग काफी चीजें ऐसी डिवाइस करते हैं बच्चों को, जैसे अगर जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और हमें पता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, अबव 95, 100 आउट ऑफ 100, तो हम लोग उन बच्चों को जो प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं उनको ये चीजें बताते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज है, वो कितनी बार आगे रह के चीजें नहीं पूछते, लेकिन एक टीचर को अंदाजा होता है कि वो बच्चा कितना कर सकता है। तो हमारा गोल, हमारा मिशन ये रहता है कि हर बच्चा अपना बेस्ट दे। तो जो बिल्कुल ही बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनकी वो छोटी छोटी गलतियां निकाल कि ये गलतियां उनसे बोर्ड एग्जाम में ना हो, प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग देखते हैं कि इनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन कहाँ उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा, उनकी स्पीड कम है, या उनका प्रेजेंटेशन आंसर्स का सही नहीं है। तो ये चीजों की हम लोग स्पेशली स्कूल में भी क्लासेस जरूर लेते हैं। बच्चों को हम लोग ये चीजें समझाते हैं, पहली चीज कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो वो 2 पार्ट्स अलग अलग नजर आए। अच्छा, कितनी बार हम लोग बच्चों को बोलते हैं तो जो पूछा गया है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे शब्दों का चयन करो कि जो आपके आंसर को इम्प्रेसिव, एक अच्छा इफेक्ट देंगे, और फिर आप लैंग्वेज बना के लिखो। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आप अलग करो, जहां इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन करो, तो एग्जामिनर चेक करते वक्त सीधे उसकी नजर जाएगी कि हाँ बच्चा जानता है, बच्चे को आती है ये चीज। तो वो इम्प्रेशन ही अपने आप में काफी आसान कर देता है चीजें। पहली चीज तो इसमें पेरेंट्स का भी योगदान होना बहुत जरूरी है कि जो इंटरनल एग्जाम्स ये हो रहे हैं, चाहे प्री बोर्ड्स हैं, चाहे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, या टीचर्स जो रेमेडियल क्लासेस रख रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रख रही हैं, तो पेरेंट्स को ये चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग बच्चों को इस एंड वक्त पर वो क्लासेस जरूर अटेंड करवाएं, वो क्लासेस के लिए भेजें, और बच्चों को ये वाले पेपर्स जरूर दिलवाएं, ताकि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक टाइम मैनेजमेंट का सेंस आ जाए, एक स्पीड उनका बन जाए। कि क्योंकि कितने बच्चों की स्पीड की वजह से अच्छा करते हुए भी वो बच्चों का पेपर छूट जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज में पेरेंट्स का भी हम लोगों को एक थोड़ा कोऑपरेशन हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स थोड़े विजिलेंट रहें, थोड़े से जागरूक रहें इस मामले में, कि वो बच्चों को कम से कम भेजें कि बच्चा जा रहा है, ये क्लासेस अटेंड कर रहा है, प्रैक्टिस पेपर्स दे रहा है। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है टीचर्स और पेरेंट्स का आपसी योगदान ही बच्चों की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा ले जाएगा, पॉजिटिविटी देगा, एक मोटिवेशनल एक वो सपोर्ट देगा, तब जाके बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और दोनों को ये चीज भी समझने की जरूरत है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए हम लोग हैं, और तुम जितना कर सकते हो उतना करो। राइट, इसमें मेंटल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आजकल जो हम लोग चीजें देख रहे हैं, तो कितनी बार बच्चा गिव अप इसीलिए कर देता है क्योंकि उसको ये जो माहौल मिलता है वो इतना प्रेशराइज कर देता है कि बच्चा जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। तो बच्चे को डेवलप होने दीजिए, उसको थोड़ा वो स्पेस भी मिलना चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स, अपने जो कैपेबिलिटीज हैं उसको भी पहचाने। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस तरीके से चीजों को करना चाहता है, आप उसको एक रूम, एक स्पेस प्रोवाइड कीजिए। अगर हम उसको पूरी तरह से वो स्पेस और वो माहौल देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करते हैं कि यस गो एंड डू इट योरसेल्फ। हाँ, एक नजर रखनी जरूरी है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आप उस पर एक नजर रखिए, आप विजिलेंस रखिए कि बच्चा सही दिशा में जा रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो तब तक बहुत है कि बच्चा वाकई में कुछ अच्छा कर ही लेगा। ये पॉजिटिविटी तो हम लोगों को आज रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए।
बिल्कुल सही जी। कहा। तो एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या आपके स्कूल में भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के काउंसलिंग सेशन होते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनकी भी आप इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग करती हैं? जी मैम, बिल्कुल होता है। हमारे स्कूल्स में हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन भी रखते हैं। वो बच्चे जो वाकई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से भी हम लोग मिलते हैं कि आप और कर सकते हैं, उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं। हम लोग जो बच्चे नहीं कर रहे हैं या जो अपनी इच्छा ही नहीं दिखाते पढ़ने की, उनको कैसे हम लोग उस ट्रैक पर लेके आए कि बच्चा एक इच्छा डेवलप करे, या किस तरीके से कुछ ऐसा माहौल दें, कैसे साथ मिलकर हम लोग उस बच्चे को वो चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं, पेरेंट्स आते हैं, साथ मिलकर स्ट्रेटेजीज डिवाइस करते हैं बच्चे के लिए। जी, तो मैं अंत में आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि आप बच्चों के पेरेंट्स को क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? बच्चों के पेरेंट्स को मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को इन दिनों में एक अच्छा खुला माहौल दीजिए। टाइम मैनेजमेंट आप उनको थोड़ा प्रायोरिटी कीजिए कि आप कुछ के आसपास का ऐसा माहौल कि यहाँ थोड़ी हवा रोशनी उनके रूम में बनी रहे, बिल्कुल बंद कमरा ना हो, थोड़ी खाने पीने की चीजें उनके आसपास रख लीजिए, उनको एक मॉनिटर करते रहिए, और उनको जिस भी चीज की जरूरत है आप एकदम थोड़ी उस चीज को अवेलेबल रखिए। थोड़ी उनको एक फील होना चाहिए उनको कि हाँ हम लोग हैं तुम्हारे साथ। उनकी क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी है उसको आप थोड़ा सा उनसे डिस्कस कीजिए। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के फोन है या कुछ है, थोड़ा बच्चों को इस चीज के लिए कन्विंस्ड रखिए प्यार से कि हाँ कुछ देर के लिए जब तुम पढ़ रहे हो तो फोन को दूर रख लो। बच्चा अगर कहता है फोन में मटेरियल है मेरा, तो वो मटेरियल आप प्रिंट आउट करा के उसको दे दीजिए। तो जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बच्चे को दूर रखिए, और उनसे बीच बीच में बात भी करते रहिए, और उनको एक पूरी तरह से उस माहौल में रखिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अपना बेस्ट करो, और जो भी होगा हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक ये वाली चीज बच्चों को वैसे ही उनका मोटिवेशन बूस्ट कर देती है। जी, तो काजल जी आपने बहुत अच्छे सुझाव बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स को दिए, और आशा करती हूँ कि ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके एग्जाम में बेहतर अंक लाने में उनको काफी मदद मिलेगी। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं वो अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें, और बिल्कुल बिना प्रेशर के ये एग्जाम्स दें। एग्जाम देना है, ये तो जिंदगी के पहले एग्जाम्स है, अभी तो पूरी जिंदगी है, तो शुरुआत है, अभी तो इन बच्चों को समझने की जरूरत है कि अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, आगे तो बहुत कुछ देखना है, और सब अच्छा ही होगा। बच्चों को ये पॉजिटिविटी रखने की जरूरत है कि हम लोग कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, और हर बच्चा अपने आप में एक अलग पहचान लेके पैदा हुआ है और अपने आप में कुछ अलग करेगा। तो ये भरोसे के साथ इन बच्चों को एग्जाम्स देने हैं, और पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी मेरी शुभकामनाएं, बच्चों के साथ मेरी बेस्ट विशेस कि इनके एग्जाम्स अच्छे हों और आगे बहुत अच्छा करें। जी, तो काजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद आपका भी।